बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसएसटी जनरल का पेपर जो जोन 5 और जोन 6 के लिए लिया गया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पेपर 7 जुलाई 2024 को लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन 1, विच इज़ क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू इन गुड फेथ। एंड आंसर है इसका हॉनेस्टली एंड सिंसियरली। एक्सप्लेनेशन इसके साथ ये है, इट मीन्स एक्टिंग विथ होनेस्टी एंड विदाउट डिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, अहमदिया कम्युनिटी वाज डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन पाकिस्तान इन विच ईयर। एंड आंसर है इसका 1974। और ये जो है थ्रू सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हाउ इज गेम बेस्ड एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन। एंड आंसर है इसका, it uses games to increase engagement, motivation and active learning. Explanation इसके साथ ये है, learning become interactive and enjoyable. Question 4, what does bold from the blue mean? ईडन है इसका मतलब बताना है और आंसर है इसका an unexpected event or a complete surprise. Explanation इसके साथ ये है, something that happens suddenly without warning. Question 5, what does dark horse mean? Dark horse का क्या मतलब है? An answer है इसका, a little known person who unexpectedly succeeds. मतलब इसका है someone who success is surprising. Question 6 है, which companion was asked by the Prophet sallallahu alaihi wasallam is judging according to the Quran, Sunnah and Ijtihad. An answer है इसका, Hazrat Muad bin Jabal. He was appointed the governor of Yemen. Question 7, what is the key strength of a case study? An answer है इसका, in-depth analysis of the single case. Explanation है, it provides detailed understanding. Question 8, which modal auxiliary is commonly used in the operative mode? An answer है यहाँ पे may, used to express with wishes or prayers. Question 9, each part of circle divide into 360 equal part, it's called, इसको डिग्री कहते हैं. One complete circle equal 360 degree. Question 10, passive voice बताना है, they let the children play outside. An answer है इसका, the children were allowed to play outside. Explanation है, let change to were allowed to. अच्छा, क्वेश्चन 11 है, कॉमेडी इज, कॉमेडी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, इट इज रेफर्ड टू अ ग्रुप एक्टिंग एज वन. क्वेश्चन 12 मीनिंग ऑफ वेग. आंसर है इसका, अनक्लियर और इनडिफिनिट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. क्वेश्चन 13 मीनिंग ऑफ द इमिकुलेट. एन आंसर है इसका, परफेक्टली क्लीन और स्पॉटलेस, free from dirt or flaws. Question 14, meaning of evasive. An answer है इसका, avoiding direct answer. Explanation है, trying not to answer clearly. Question 15 है, indirect speech बताना है, let us start the meeting. और आंसर है इसका, the manager suggests that they should start the meeting. या suggestion है. Question 16 है, that's related. The 575 out of 625 students were a picnic. What percentage didn't? And answer है इसका 8%. 50 divided 625 multiply 100, तो आंसर इसका बनता है 8%. इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है स्टेटमेंट में. अच्छा, क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ पाकिस्तान.
तो आंसर है इसका नेशनल असेंबली, जो रिप्रेजेंट करता है पीपल को। अपर हाउस जो होता है वो सेनेट होता है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गालिब लेटर। तो गालिब के जो लेटर थे वो सिंपल थे, इनफॉर्मल थे एंड इजी टू अंडरस्टैंड करने वाले थे। दे इंट्रोड्यूस्ड अ कन्वेंशनल स्टाइल। अच्छा, क्वेश्चन 19 है, इन विच ईयर वाज द अलाहाबाद एड्रेस डिलीवर्ड। तो ये 1930 में डिलीवर हुआ था और किसने किया था, अलामा इकबाल ने। अच्छा, क्वेश्चन 20 है, व्हाट डज थ्रो अ स्पैनर इन दी वर्क मीन। एक इडियम है, उसकी मानी है टू कॉज अ प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस। आंसर है टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स। क्वेश्चन 21, हु फाउंडेड मखाजन। तो आंसर है इसका शेख अब्दुल कादिर, a famous उर्दू लिटरेरी मैगजीन है। क्वेश्चन 22, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट क्या है, वो टेक्सटाइल है। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल का पाकिस्तान में। क्वेश्चन 23 है, इनडायरेक्ट स्पीच मे अल्लाह ब्लेस यू। आंसर है शी प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी। मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड स्पीच में। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज में टू के प्लस वर्ब आता है टू रीड अ बुक। तो ये बिगिन होते हैं टू के साथ और फिर इसके बाद जो होता है वर्ब होता है। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द अब्दुल हलीम शरह बुक। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो इस्लामिक हिस्ट्री है एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स है। और अब्दुल हलीम शरह जो है वो रिनाउंड हिस्टोरिकल राइटर है। क्वेश्चन 26, साउंड क्वालिटी रेफर टू। तो ये आंसर है इसका टेम्बरिंग। It distinguishes one sound from another. अच्छा, क्वेश्चन 27, मीनिंग ऑफ द इनविडियस। आंसर है इसका अनफेयर या ऑफेंसिव। एक्सप्लेनेशन ये है लाइकली टू कॉज रिसेंटमेंट। क्वेश्चन 28 है, हु आर अहले किताब। तो अहले किताब कौन है, तो ये ज्यूस और क्रिश्चियन है। मेंशन इन द कुरान पीपल, और सॉरी एक्सप्लेनेशन है मेंशन इन द कुरान एज ए पीपल ऑफ बुक। जो अहले किताब होते हैं वो ज्यूस और क्रिश्चियन है, इनकी अपनी अपनी किताब है। अच्छा, क्वेश्चन 29, हु इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द उर्दू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आंसर है इसका मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ये एक लीडिंग उर्दू क्रिटिक है। क्वेश्चन 30, पल्स पोलियो प्रोग्राम प्रोटेस्ट। ओके, क्वेश्चन 13 है, पल्स पोलियो प्रोग्राम प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो ये पोलियो के अगेंस्ट है। नेशनल वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन है ये। अच्छा, क्वेश्चन 31, ऑपोजिट ऑफ द इनविडियस। और इसका जो ऑपोजिट है वो है फेयर एंड जस्ट, मीन इम्पार्शियल एंड इक्वेटिकल। क्वेश्चन 32, वर्ड डज स्टॉर्म इन अ टी कप मीन। इसका मतलब क्या है इडियम का, उसका मतलब है a lot of fuss over a small matter, an exaggerated reaction, किसी बात पे देना। क्वेश्चन 33, वर्ड डज टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। इसका मतलब क्या है इडियम है ये, डोंट बिलीव इट completely, treat it with a skepticism. Question 34, the practical action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are called, उसको क्या कहते हैं, सुन्ना। as action और practice जो है वो सुन्ना है। Question 35, what is the meaning of nasakh in Quranic terminology। तो आंसर है इसका a ruling that abrogates our previous ruling, मतलब है इसका it replaces an earlier command। Question 36, meaning of precarious, and आंसर है इसका dangerous और uncertain, मतलब है insecure और risky। Question 37, which subordinating conjunction is used in the concessive clauses, and आंसर है इसका although। तो ये contrast को शो करता है। Question 38 है, फिरदौसी बारी is what type of book। तो ये एक नातिया प्रोस है, मतलब रिलीजियस प्रोस ऑफ वर्क है ये। क्वेश्चन 39 है, इंटोनम ऑफ अग्रेसिव। तो इसका जो इंटोनम है वो है जेंटल, काइंड एंड स्मूथ एंड मैनर। क्वेश्चन 40, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ मैपिंग। तो ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप यूज्ड टू ऑर्गेनाइज आइडियाज। क्वेश्चन 41, इफ आर्क लेंथ इक्वल द रेडियस द एंगल इज कॉल्ड। तो इसको रेडियन कहते हैं।
1 radian equal arc length equal to radius. Question 42 है, who act as a president in the absence of the president of Pakistan? तो चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है, एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन रिक्वायर्ड, जब होती है ये चीज़. अच्छा, क्वेश्चन 43 है, विच इज इन endangered animal? तो ये एशियाटिक लायन है, रेयर एंड endangered स्पीशीज नहीं है. क्वेश्चन 44. अच्छा, क्वेश्चन 44 है, इट इज इनकम्बेंट देश एवरी पाकिस्तानी. इन आंसर है अपॉन, करेक्ट पोजीशन अपॉन आएगा. क्वेश्चन 45, फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हार्ट स्काल, तो इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं. बिलो रेंज को, जो ह्यूमन हियरिंग से बिलो होते हैं उसको इंफ्रासोनिक, जो अपर होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं. क्वेश्चन 46, द नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC डील विद, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस को डील करता है. इट डिसाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयरिंग. क्वेश्चन 47, इफ द एप्लीकेंट सबमिट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन द सिस्टम रिजेक्ट द फॉर्म ऑटोमेटिकली. तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो कि इफ से स्टार्ट हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स है. द मीनिंग ऑफ इम्प्रोवियो, आंसर है इसका अनकन्फ्यूजन, डिफिकल्ट सिचुएशन, कंफ्यूजन डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये. अच्छा, क्वेश्चन 49, हैविंग रिव्यूड ऑल द एप्लीकेशंस केयरफुली the committee shortlisted only those candidates who met the minimum criteria. An answer है ये complex sentence है. Contain who relative clause who met the minimum criteria. Question 50 है, indirect speech बताना है. He may leave for Istanbul next month. An answer है यहाँ पे he said that he might leave for Istanbul the following month. May change with the might and next month to the following month. Question 51, in which year did General Mohammad Ziaul Haq impose a martial law? तो ये 1977 में. Martial law was imposed on the 5 July 1977.